नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर लातेहार से है, जहां नक्सल प्रभावित महुआ टांड में नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया है। लेवी की मांग को लेकर नक्सलियों ने 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सड़क निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर एक पोकलेन और 4 ट्रैक्टर में आग लगा दी गई। नक्सलियों के इस घटना के बाद कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। मजदूरों ने बताया कि लगभग 12 से 14 की संख्या में नक्सली घटनास्थल पर पहुंचे थे। सभी अत्याधुनिक हथियार से लैस थे। घटना महुआ टांड थाना क्षेत्र के चटकपुर सरनाटी गांव के पास की है। फिलहाल पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। सूत्रों की माने तो इस घटना को माओवादी संगठन ने अंजाम दिया है। तो लातेहार में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर लगी कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। 5 गाड़ी को आग के हवाले किया गया, जिसमें एक पोकलेन और 4 ट्रैक्टर जलकर खाक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेवी की मांग की जा रही थी और इसी को लेकर के नक्सलियों ने तांडव मचाया है। फिलहाल पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना को माओवादी संगठन ने अंजाम दिया है। तो लातेहार की तस्वीर, जहां नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। नक्सल प्रभावित जगह है महुआ टांड, जहां नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया है। लेवी की मांग को लेकर नक्सलियों ने 5 गाड़ियों को आग के हवाले किया है, जिसके बाद से लोगों में दहशत भी है। सड़क निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर एक पोकलेन और 4 ट्रैक्टर में आग लगा दी गई। नक्सलियों की इस घटना के बाद से वहां काम करने वाले लोगों में दहशत है, भय है। मजदूरों ने बताया कि लगभग 12 से 14 की संख्या में नक्सली पहुंचे थे और इस घटना को अंजाम दिया गया। सभी अत्याधुनिक हथियार से लैस थे। यह पूरी घटना महुआ टांड थाना क्षेत्र के चटकपुर सरनाटी गांव के पास की है। विकास हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास, तस्वीरें देख पा रहे हैं कैसे नक्सलियों ने तांडव मचाया है, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है? मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह बीती रात की घटना है और सूत्रों के मुताबिक यह घटना को अंजाम माओवादियों ने दिया है। और ये बता देना चाहूंगा कि लातेहार जिले के महुआ टांड थाना का यह मामला है, जहां पर सड़क निर्माण कार्य में लगे थे सारे मशीन। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी से पूर्व में भी माओवादियों ने लेवी की मांग की थी, जैसा सूत्रों ने बताया है। और लगातार उन्हें धमकी मिल रही थी, परंतु अंत में माओवादियों ने जो घटना को अंजाम देर रात्रि में दिया है। वहां पे जाकर 12 से 15 की संख्या में माओवादी देर रात्रि पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले वहां पे कार्यरत मजदूर और वहां पे जो और अन्य लोग कर्मी लगे हुए थे। चलिए, बिल्कुल। तो नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे का आज अंतिम दिन है। राजभवन में सुबह से ही राष्ट्रपति से मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजनीतिक और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि आज मुलाकात कर रहे हैं। करीब 50 लोगों के मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मेयर आशा लकड़ा, विधायक नवीन जायसवाल, चैंबर के प्रतिनिधि राजभवन पहुंचे। हम लोग जाते हैं, राष्ट्रपति महोदया से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से एक जो झारखंड की भावना है उससे अवगत कराने का भी हमारा दायित्व बनता है। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से आग्रह किया कि सरना धर्म कोड का जो मामला है हमने केंद्र को भेजा हुआ है, आप उसमें पहल करें। मिलना तो एक देश के राष्ट्रपति महामहिम है और झारखंड में आए और झारखंड में इसको कहते हैं आज तीसरा दिन है, तो स्वाभाविक है कि झारखंड से उनका रिश्ता नाता आज का नहीं, बहुत पुराना है, क्योंकि 6 वर्षों तक राज्यपाल भी रही है। तो पार्टी की ओर से हम सब लोग मिले थे। आज की भेंट भी मुख्यतः औपचारिक ही थी। मैंने उनको आमंत्रित किया कि एक में हम लोग बड़ा कार्यक्रम रखना चाहते हैं पर्यावरण पर, और दामोदर बचाओ आंदोलन की तरफ से जो प्रयास हुआ उसमें से दामोदर नद साफ हो गया है बिल्कुल अब। और राज्यपाल के नाते ये भी दामोदर महोत्सव के कार्यक्रम में गई थी। यूनिवर्सिटी हमरा आपने के समय में हुआ था और मेडिकल कॉलेज है, सेकेंड कन्वोकेशन और मेडिकल कॉलेज उद्घाटन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। चिट्ठी उनको दिया है, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट विजिट में हम प्रयास करेंगे।
निश्चित तौर पर उनके साथ तो मेरा हम लोगों का लगाव है। 15-16 में बांग्ला सांस्कृतिक मेला में वो आई थी, आगे भी कही कि कोई बड़ा कार्यक्रम करो तो मैं आऊंगी जरूर, और उन्होंने न्योता दिया हम युवा मंच के लोगों को कि आके राष्ट्रपति भवन आप लोगों का भवन है, आकर घूम के चल जाइए। और चलिए खूंटी से हमारे सहयोगी अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, काफी महत्वपूर्ण दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिन बीत चुके हैं, आज आखिरी दिन है। आज क्या कुछ कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जो अपडेट थे और जिस तरह से सुबह से ही राजनीतिक दलों के नेताओं की बात कर लें या फिर सामाजिक संगठनों की भी बात कर लें, उनके प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। इस वक्त भी अगर आप राजभवन के इस मुख्य गेट को देखें तो लगातार गाड़ियों का जो काफिला है, जो अंदर से लोग बाहर आ रहे हैं, ये वही तमाम लोग हैं जिनके लिए पहले से समय निर्धारित किया गया था, उन्हें आवंटित थे समय, और सब लोग अलग अलग समय पर अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, मुलाकात करने के लिए गए। और राजनीतिक दलों की तरफ से जो मुलाकात हुई है उसमें अगर आप 2-3 चीजों को गौर करें, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम लोगों ने संथाल परगना आने के लिए राष्ट्रपति महोदया को कहा है, निवेदन किया है। उसी तरह अगर आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगर आप बात कर लें तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यहाँ से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भेजा है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसी तरह अगर हम दूसरे विधायकों की भी बात कर ले, जिस तरह से रामचंद्र चंद्रवंशी भी कह रहे थे कि जो दीक्षांत समारोह होंगे आगे के, उसके लिए वो आमंत्रित कर रहे हैं। सरयू राय ने कहा कि दामोदर जो स्वच्छता अभियान यहाँ चला था, उस वक्त जब कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उस समय वो आई थी, तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक कार्यक्रम होना है, उसमें वो आमंत्रित करेंगे। तो अलग अलग जो लोग मिले, सुप्रियो भट्टाचार्य जो हैं वो जेएमएम के हैं, उनको राष्ट्रपति महोदया ने कहा है कि जो यहाँ का बंगला युवा समाज है, जो यहाँ एक कमेटी भी है, उनको कहा है कि आप राष्ट्रपति भवन आइए कभी घूमने के लिए। तो अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग जो बातें हुई हैं, और जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू का सबसे लगाव रहा है, वो आज अंतिम दिन भी यहाँ राजभवन में वो सारी चीजें परिलक्षित होती हैं। और जितने लोग भी यहाँ पर मिले हैं वो सभी लोग बाहर आने के बाद काफी उत्साहित दिखे। और अभी अंबा प्रसाद बता रही थी, कांग्रेस की विधायक हैं, वो बोल रही थी कि उन्होंने विस्थापन का मुद्दा उठाया है, उन्होंने एक लिखित रूप से एक आवेदन भी राष्ट्रपति महोदया को दिया है और 27% आरक्षण की बात कही है। और वो कह रही थी कि इतनी सौम्य है कि उनको उनसे मिलने के बाद, उनसे बातें करने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उनसे सीखना भी चाहिए कि इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद भी कैसे कोई व्यक्ति सरल स्वभाव से बहुत आत्मीयता के साथ लोगों से मिलता है और अपनी ओर प्रभावित करता है। तो ये जो बातें हैं, ये ही द्रौपदी मुर्मू का सबसे बड़ा, अगर आप कहें कि पूंजी है, इसके लिए वो जानी जाती हैं। जब यहाँ राजभवन में पहले भी राज्यपाल के तौर पर थी, तब भी उनसे जो मिलने वाले लोग आते थे इनके कायल थे, और आज भी जिस तरह से वो राष्ट्रपति पद पर हैं और इसके बाद भी जो लोग आए हैं वो बहुत खुश है। देखिए अभी हमारे साथ कुछ लोग भी आए हैं। कहाँ से आए आप लोग? कुछ बातें हुई? कुर्मी समाज से, झारखंड से है। महामहिम राज्यपाल महोदया से अपने समाज के जो कुर्मी दाबी है, जो एसटी का जो दाबी है, उसको लेके हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करने आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया चाहते हैं कि कुर्मी को एसटी में शामिल। बिल्कुल, और बहुत अच्छी तरह से बात हुई है। चलिए बिल्कुल अविनाश, तो कई लोग अपनी मांगों को लेकर भी पहुंचे हैं, कई राजनीतिक दल के नेता भी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फिलहाल अविनाश आपका। बढ़ेंगे आगे। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सिमडेगा में बंद का व्यापक असर दिखा। बंद के कारण बसों का परिचालन ठप है। एनएच से गुजर रही सभी भारी वाहनों को भी रोक दिया गया है। हालांकि बंडा मुंडा हटिया रेलखंड में रेल का परिचालन सामान्य बताया जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि आरक्षण को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखा जाएगा। यहाँ पर सरकार की जो नीति है, हमारे झारखंड में 7 जिले जिसमें क्रमशः सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी, गुमला, लातेहार, दुमका और चाईबासा, इन 7 जिलों में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। अगर अभी हम आंदोलन नहीं करते हैं तो हमें आने वाला भावी पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। यह हमारा अधिकार है जो हमें चाहिए और हमें इसको लेना ही है। इसी के चलते हम लोगों ने यह पहला आंदोलन आज शुरू किया है। इसी के क्रम में कल हम लोगों ने विशाल मशाल जुलूस करते हुए हम लोगों ने सरकार को यह दिखाने का प्रयास किया है। हमें पिछड़ी जाति, ओबीसी पिछड़ी जाति जो यहाँ है, हम लोग के 7 जिला झारखंड में हैं जिनको शून्य कर दिया गया है। इससे हमारी पिछड़ी जाति के पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में हमारे बच्चे को, हमारे भविष्य में काफ़ी परेशानी होने वाला है। सरकार के दोहरा नीति के चलते
और साजिश के तहत सिमडेगा जिला, खूंटी जिला, गुमला जिला, लोहरदगा जिला, 7 जिला को 0 किया गया है। पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति आरक्षण की मांग को लेकर सिमडेगा में NH 143 को जाम कर दिया गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति झारखंड के 7 जिलों में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इसी को लेकर समिति के लोगों ने झारखंड बंद की घोषणा की। बंद के मद्देनजर होने वाले नुकसान की आशंका को देखते हुए बस संचालकों ने बस नहीं चलाने का फैसला लिया। बस चालकों ने कहा कि वो सुरक्षा की दृष्टि से बसों का परिचालन नहीं कर रहे हैं। लाई गई है और उन्होंने आकर आग्रह किया था कि बंद कर दें, तो हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से बसों को अपना बंद रखते हैं कि मान लीजिए बस जा रही है, रास्ते में कहाँ पर वो ब्रेक करेंगे, ढेला पत्थर हो जाए, कुछ हो जाए तो हम लोगों को परेशानी होगी, यात्रियों को भी परेशानी होगी, इसलिए हम लोगों ने बस बंद कर दी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग बंद रखे हैं। अब सारे जगह बंद है तो हम लोग बंद कर दिए हैं। मान लिया जाए कि अगर यदि समर्थन वगैरह नहीं है, गाड़ी वाला समर्थन, कोई समर्थन नहीं है, मतलब बंदी है तो उसके साथ साथ में हम लोग बंद कर दिए। हम लोग को तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, कहाँ रोड में प्रोटेक्शन लेते चलेंगे। वहीं गुमला में भी पिछड़ी जाति संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 26 जाति के सैकड़ों लोग लाठी डंडों से लैस होकर सड़कों पर उतरे और गुमला को पूरी तरह से बंद कराया। गुमला के सभी प्रवेश मार्गों को जाम कर दिया गया। बंद के कारण यात्री वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप है। वहीं शहर की दुकानें बंद है। बंद समर्थकों ने टावर चौक पर एकजुट होकर सरकार से ओबीसी जाति को आरक्षण देने सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की आवाज उठाई। बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आई। बंद समर्थक घूम घूम कर दुकानों को बंद कराते देखे गए। समर्थकों ने कहा कि इस आंदोलन के बाद भी सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिन में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसी को 0 कर जिला रोस्टर में शून्य कर दिया है। सबसे पहला मांग तो वही है और दूसरा मांग है कि हम लोग का जो जनगणना वाला भी है, जातिगत जनगणना भी होना चाहिए और तीसरा में जो परिसीमन यहाँ पर लागू होना चाहिए। 7 जिला में ऐतिहासिक बंद है और आरक्षण रोस्टर में शून्य किए जाने के विरोध में जितने भी जाति हैं सब खुशी से अपना दुकान बंद कर रहे हैं और सरकार को हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि इसमें तत्काल निर्णय लेके और आरक्षण बहाल किया जाए। और अब बात मौसम की। झारखंड में तेज हवा के साथ बारिश और ठनका ने 6 लोग की जान ले ली है। राज्य में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली है। हजारीबाग, पलामू, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा और खूंटी में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, जबकि पश्चिम बंगाल से सटे धनबाद के इलाके में भी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि की वजह से खेत में लगे फसल को नुकसान हुआ है। झारखंड मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में तेज बारिश और वज्रपात ने कहर बरपाया है। राज्य के अलग अलग जिलों में कुल 6 लोगों की मौत हुई है और अगर हम झारखंड के पलामू प्रमंडल की बात कर लें तो सबसे ज्यादा वहां इसका असर देखने को मिला है। चाहे वो गढ़वा की बात कर लें, पलामू की बात कर लें, चतरा जिले की बात कर लें, इसके अलावे भी सिमडेगा, हजारीबाग और खूंटी में इसका असर देखने को मिला है। जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए जिले हैं, खासकर अगर हम धनबाद के इलाके की बात करें, वहां भी तेज हवा की वजह से कई जगहों पर नुकसान देखने को मिला है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो फसल, जो किसान हैं, किसानों के फसल की बर्बादी हुई है। ओलावृष्टि की वजह से जो इस वक्त खेतों में जो फसल लगे हुए हैं उसका नुकसान हुआ है। इस तेज बारिश की वजह से या ओलावृष्टि की वजह से जरूर तापमान में कमी आई है और ये राजधानी में खासकर इसको महसूस किया जा सकता है और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब अगले 1-2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि इसके बाद की जो संभावनाएं हैं और जिस तरह से मानसून को लेकर जो तैयारियां भी चल रही है, जो आकलन किए जा रहे हैं, उसमें एक सूचना जरूर आ रही है कि झारखंड में इस बार जो है वो मानसून वो कहीं ना कहीं जून के तीसरे वीक तक आने की संभावना है। तो इंतजार करना होगा कि ये जो बारिश अभी शुरू हुई है ये क्या आगे भी जारी रहेगी या फिर बीच में कोई ब्रेक होगा और ब्रेक में फिर से एक बार 40 से 44 डिग्री
जो अगले पिछले 2 दिनों में जो देखने को मिला था झारखंड में, वही गर्मी, वही उमस फिर से लोगों के सामने आती है या इसी तरह मौसम सुहाना रहेगा? कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर में मौसम का मिजाज बदला है और जमकर बारिश हुई। तेज हवा के साथ लौह नगरी में मूसलाधार बारिश हुई तो मौसम सुहाना हो गया। करीब 1 घंटे तक जमकर बारिश हुई। इस बारिश से तापमान में गिरावट तो हुई, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। जोरदार बारिश तो 1 घंटे में रुक गई, लेकिन थम कर बूंदाबांदी काफी देर तक होती रही। बारिश के होने से लोगों को गर्मी की तपिश से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग की माने तो जमशेदपुर समेत पूरे कुल्हान में अगले 24 घंटे तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मूसलाधार बारिश और तेज हवा से ग्रामीण क्षेत्र में काफी नुकसान होने की खबर है। फसलों की जबरदस्त बर्बादी हुई है, जिससे किसानों में काफी मायूसी है। किसानों की फसल खराब होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। उन्हें आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के बदलते मिजाज ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। हजारीबाग में आंधी बारिश और तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस तूफान से सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। तूफान इतना जोरदार था कि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और घर ध्वस्त हुए हैं। घायलों को लेकर परिजन लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को हजारीबाग से रिम्स रेफर किया जा रहा है। इस तूफान में दीवार गिरने से दबकर एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत भी हो गई है। वहीं हजारीबाग पुलिस लाइन की बैरक ध्वस्त हो गई, जिससे बैरक में रहने वाले 30 पुलिसकर्मियों के सामने परेशानी आ खड़ी हो गई है। दूसरी ओर पूरे शहर में बिजली गुल हो गई है, जिसकी मरम्मत में विभाग जुटा हुआ है। रांची के उरमाझी स्थित बिरसा जू में इस बार हिप्पो लिली ने एक बच्चे को जन्म दिया है। इस तरह बिरसा जू में हिप्पो की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दरअसल हिप्पो के बच्चे का जन्म 11 मई को ही हो गया था, लेकिन पानी में रहने की वजह से बच्चे की तस्वीर नहीं खींची जा सकी थी। हिप्पो लिली को 2013 में ओडिशा के नंदन कानन जू से लाया गया था, जिसके बाद उसने बिरसा जू में 2014, 2017, 2020 और 2023 को 3-3 साल के अंतराल पर 4 बच्चों को जन्म दिया है। हिप्पो के बच्चे के जन्म पर बिरसा जू प्रबंधन में उत्साह का माहौल है।